कैसे हैं दोस्तों आप लोग। स्वागत है आप सभी का पांडे जी टेक्निकल 2.0 के इस शानदार वीडियो में। और आज हम आपको बताने वाले हैं ओरिजिनल पेपर पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर का केमिस्ट्री के सब्जेक्ट का। आज हम आपको ओरिजिनल पेपर लेकर के आए हुए हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे पेपर आपका आता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिल्कुल लाइव देख सकते हैं ओरिजिनल पेपर से, ठीक है। ये आप लोगों का पिछली साल का पेपर है जो कि आप लोगों का पॉलिटेक्निक के सेमेस्टर एग्जाम में पूछा गया है। फर्स्ट ईयर का पेपर है क्योंकि केमिस्ट्री आपको मालूम है कि फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जाती है, ठीक है। आइए दोस्तों मैं देख लेता हूं। दोस्तों एक बार आप यहां से देख सकते हैं कि आपके पास जो है ये सब्जेक्ट यहां पे दे रखा है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये सब्जेक्ट जो है दोस्तों आप लोगों का केमिस्ट्री का है। और अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे अप्लाइड केमिस्ट्री आपके पास लिखा होगा। स्टार्टिंग में चीज़ें इंग्लिश में लिखी हैं तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेपर ऑलरेडी दोनों भाषाओं में रहता है, हिंदी में भी रहता है और इंग्लिश में भी रहता है, ठीक है। और ये ओरिजिनल पेपर है दोस्तों आप लोगों का 50 नंबर का पेपर आपका होता है, जिसमें 17 नंबर आपको लाने होते हैं। पेपर का कोड भी आपके सामने दोस्तों दिया गया है, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन का मैं थोड़ा सा लेवल आपको बता देता हूं कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का यही डिमांड रहता है कि सर आप हमें हिंदी में बताइए। तो आइए जरा मैं स्क्रॉल करके हिंदी वाले सेक्शन की तरफ लाता हूं और आपको मैं बताता हूं कि कैसे पेपर आपका पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है कि क्या चीजें पूछी जाएंगी। सबसे पहले देखिए दोस्तों आपके पास जो है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे दोस्तों आपके पास सबसे पहले निकल के आता है सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है ना। आप यहां से देखिए दोस्तों, सभी प्रश्नों के आपको उत्तर देना है, अनिवार्य रहता है सभी प्रश्नों के उत्तर देना। और यहाँ पे आप पहले क्वेश्चन से देखिएगा तो किन्हीं 10 भागों के उत्तर देना है आपको। कहने का मतलब है दोस्तों कि पहला जो क्वेश्चन रहता है वो MCQs टाइप का रहता है, ठीक है। मतलब एक एक नंबर के आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनमें ऑप्शन नहीं रहेगा, एक्सप्लेन करना रहेगा, लेकिन वो एक नंबर का ही क्वेश्चन रहेगा। और 1 into 10 इज इक्वल टू 10, उस 10 क्वेश्चन के लिए आपको 10 नंबर दोस्तों मिलने वाले हैं, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा, जिसमें पहला क्वेश्चन है एनिलीन को परिभाषित करना है। एक आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, फिर एक और आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स आ गया कि किसी धातु पर जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है। इसके अलावा टेफ्लॉन का मोनोमर लिखना है। पॉलीमर वाले चैप्टर से आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें पॉलीमर और मोनोमर ये आपसे पूछा जाता है और एक क्वेश्चन उसका जरूर रहता है। इसके अलावा क्या होता है मैं आपको डिटेल सारी चीजें दोस्तों आज मैं डिस्कस कर दूंगा। 3D ऑर्बिटल के लिए n और l के मान बताएं। क्वांटम संख्या से भी एक प्रश्न आप लोगों का रहेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से है, स्नेहक से है। मतलब ये सारे जो क्वेश्चंस आप देख रहे हो ये आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों एक एक नंबर का क्वेश्चन है जो कि आपको देखने को मिला, ठीक है। 10 क्वेश्चन रहेगा। एक्चुअली में 12 दिया रहता है, आपको सिर्फ किसी 10 को चुनना है दोस्तों और उसके बाद आपको जो है आंसर लिखना है। एक एक नंबर का क्वेश्चन है तो आराम से आप 3 लाइन 4 लाइन में मैक्सिमम आप अपने आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। जो फिल इन द ब्लैंक्स वाला आंसर है उसको सिर्फ आप फिल इन द ब्लैंक्स अगर आपने सही कर दिए तो 1 नंबर मिल जाएगा और यही 1 नंबर आप लोगों को जो है पेपर में पास कराता है, ठीक है। एक एक नंबर के क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट इसीलिए दोस्तों होते हैं। अब आते हैं आप क्वेश्चन नंबर 2 पे। जब आप क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे ना दोस्तों, जब आप क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि इसमें इस सेक्शन में आपको 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आप लोगों को दोस्तों 2-2 नंबर का रहता है। मतलब कि 2 नंबर वाला प्रश्न अब आपके सामने आ चुका है। अब 2 नंबर वाले प्रश्नों में दोस्तों 5 प्रश्न आपके दिए हैं। देखिए टोटल 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7। इस 7 में से आपको सिर्फ 5 ही आपको उत्तर देना है। प्रत्येक खंड में 2 प्रश्नों की छूट रहती है। 2-2 नंबर वाले में 2 प्रश्नों की छूट रहेगी। एक एक नंबर वाला भी 12 दिया रहेगा जिसमें से आपको 10 ही करना है और 2-2 नंबर वाला भी 7 दिया रहेगा जिसमें से सिर्फ आपको 5 करना है। किसी भी 5 को आप कर सकते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप यहां से देख सकते हैं। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन क्या है, आइसोबार को उदाहरण सहित आपको परिभाषित करना है। वैद्युत रासायनिक संचारण को परिभाषित करना है। कैलोरी मान को परिभाषित करना है। HCV और LCV यानी हाई कैलोरीफिक वैल्यू और लो कैलोरीफिक वैल्यू को आपको एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा एलपीजी की संरचना लिखना है, पॉलीथीन के मोनोमर व उसके उपयोग को लिखना है। मेरे कहने का मतलब है देख सकते हैं आप क्वेश्चन में मतलब कोई बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है।
बहुत दोस्तों आपका क्वेश्चन जो है आपका दोस्तों कठिन नहीं है, बस आप ये देख सकते हैं थोड़ा सा कि क्वेश्चन में जो है थोड़ा सा आपको लेवल दोस्तों देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो उसमें कोई समस्या आपके पास दोस्तों नहीं आएगी। उसके बाद आपके पास जो है आ जाता है सबसे मेन सेक्शन, जो कि आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। मेन सेक्शन क्या है? 5-5 नंबर वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें इस क्वेश्चन को आप शॉर्ट में लिखने का प्रयास मत कीजिएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब 3 लाइन 4 लाइन या मैक्सिमम आधे पेज में आपने जो है इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया, जी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों आप लोगों का। मैं आपको बताऊं कि ये जो है आप लोगों का जो 5 नंबर का क्वेश्चन ये महत्वपूर्ण रहता है, और 2 × 5 = 10 इस पैटर्न पे चलता है। यानी कि एक क्वेश्चन करने के लिए आपको पूरा 5 नंबर दोस्तों मिलने वाला है, और इसमें भी आपके पास जो है एक प्रश्न की छूट रहती है। जैसे कि इसमें देखिए 1 2 3, ठीक है, 3 क्वेश्चन इसमें है, लेकिन पहले ही इंडिकेशन ये कर देगा यहाँ पे कि निम्न में से किन्हीं 2 भागों के उत्तर दीजिए। सिर्फ 2 भागों के उत्तर देना है। हुंड के नियम को समझाइए, ये पहला क्वेश्चन हो गया। अगर आपको आता है परमाणु संरचना अच्छे से, तो आप हुंड के नियम को समझा सकते हैं। मान लीजिए आपको परमाणु संरचना नहीं आता है, तो आप कठोर जल के घरेलू उपयोग करने से जो हानियां होती हैं उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मान लीजिए आपको वो भी नहीं आता है, तो फ्यूल वाले चैप्टर पे आ जाइए, जो कि आपका दूसरा चैप्टर है, और यहां से आप परमाणु ईंधन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिख सकते हैं। इनमें से किसी 2 प्रश्नों को अगर आपने एक्सप्लेन कर लिया, तो आप समझ लीजिए आपके खाते में 10 नंबर आ जाएंगे। और 5-5 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं स्पेशली आपको टेक्निक बता रहा हूं कि उसमें आपका डायग्राम जरूर रहना चाहिए, ठीक है, उसमें आपका डायग्राम जरूर रहना चाहिए। अगर आपका डायग्राम उसमें है, देन आप जो है इन चीजों को आराम से बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। डायग्राम पे ही आपको नंबर मिलेगा। आप सिंपल एक्सप्लेनेशन दे देंगे तो आपका पॉसिबल ही नहीं है कि आपको नंबर मिल जाए, लेकिन अगर आपने डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन उसका किया, तो फिर आपको जो है आसानी के साथ नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए 5-5 नंबर वालों पे आपको दोस्तों डायग्राम जरूर बनाना है। उसके बाद आप आइएगा, चूंकि ये पेपर 50 नंबर का रहता है, मैं एक्सप्लेन आपको पहले ही कर दिया था कि इसमें जो आप लोगों का पेपर होता है, वो पेपर कितने नंबर का रहता है? आपका टोटल 50 नंबर का पेपर रहता है, ठीक है। अब इस 50 नंबर के पेपर में मैं जरा आपको बताऊं, टोटल आप लोगों का मैक्सिमम 50 मार्क्स का आपका पेपर रहता है, ठीक है। और इस 50 मार्क्स के पेपर में आपको कम से कम 17 नंबर लाना होता है, और अगर आप इससे कम लाते हैं तो आपका बैक लग जाता है, ठीक है। और 17 नंबर लाने में जो सबसे बड़ा सहयोग करता है वो 5-5 नंबर वाला क्वेश्चन करता है, क्योंकि वहां पे अगर आपने अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर दिया, और इसके अलावा अगर आपने डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन के द्वारा उसको दर्शा दिया, तो नंबर आपका कतई कम नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीजें आप देख सकते हैं। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगा। सिमिलरली वही प्रोसेस है, आपको उसमें किसी भी प्रकार की कुछ चीजें नहीं करनी है, और इसमें भी 2 भागों के उत्तर देने, जैसे कि संक्षारण से बचाव की पद्धतियां आपको बतानी है कि अगर हम संक्षारण से बचना चाहते हैं तो मेरे पास कौन कौन से मेथड है, ठीक है, ये आपको बताना है। प्लस अच्छे ईंधन की विशेषताएं फ्यूल एंड लुब्रिकेंट वाले चैप्टर में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन करने के लिए मिल जाएगा। फ्यूल एंड लुब्रिकेंट वाले में ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं। इसके अलावा हार्डनेस ऑफ वाटर को अगर आप देखोगे, ठीक है, अगर आप दोस्तों हार्डनेस ऑफ वाटर को देखोगे, यानी कि जल वाले चैप्टर में जल वाले चैप्टर को अगर आप डिटेल पढ़ोगे तो आप पाओगे कि उसमें है क्या चीज। जल वाले चैप्टर में आपका कुछ खास चीजें नहीं है, उसमें है कठोर जल से आप क्या समझते हैं, सॉफ्ट वाटर से आप क्या समझते हैं, कठोर जल से होने वाली कौन कौन सी ऐसी हानियां हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। तो जल की कठोरता को खत्म करने के लिए जो आप लोगों की परम्यूटेट विधि है, इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। देखिए 2 तरीके से चीजें पूछी जाती हैं जल की कठोरता से। एक तो ये पूछा जाएगा कि आपको पहले से ये बता दिया गया कि आपको जो है इसी मेथड के द्वारा एक्सप्लेन करके बताना है कि जल की शुद्धता को हम मतलब जल की अशुद्धि को कैसे दूर कर सकते हैं। सेकंड आपके पास मेथड ये होता है कि एक स्पेसिफिक मेथड को वो दे देगा और कहेगा कि इसी मेथड से आप बताइए कि जल की अशुद्धता को हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो ये 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। बहुत जबरदस्त तरीके से अगर आप इसको एक्सप्लेन करोगे तब जाकर के ये चीजें होती है, ठीक है। और देखिए ये 10 नंबर है ना, इसी 10 10 10 10 10 5 बार 5 सेक्शन में आप लोग का टोटल 50 नंबर का पेपर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अंतिम में आइए,
5वें से क्वेश्चन के आप पास चलोगे तो आपको दिया गया है निम्न में से किन्हीं 2 भागों के उत्तर दीजिए। ठीक है, पहला है आपका प्लास्टिक से आ गया क्वेश्चन। ठीक है, प्लास्टिक वाला जो चैप्टर है उसमें लास्ट में आप लोगों का IUPAC जो नाम है वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कभी कभी IUPAC नहीं पूछता है, कभी कभी पूछता है, तो आप इन चीजों को लेकर के चलेंगे, मतलब अनिश्चितता है उस पर, कभी ये भी हो सकता है कि पूछ सकता है और कभी नहीं भी पूछ सकता है। लेकिन प्लास्टिक वाले से एक क्वेश्चन ये फिक्स रहता है कि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में अंतर बताइए, ये चीजें आपसे बिल्कुल 100% फिक्स है कि पूछी जाएगी। बफर सोल्यूशन के बारे में बात करें तो बफर विलयन क्या है, ठीक है, और बफर विलयन के उपयोग आपसे पूछा जाता है। टिप्पणी क्वेश्चन करने वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे दैनिक जीवन में आप बहुलक का क्या उपयोग करते हैं, एनोडाइजिंग तथा फॉस्फेटिंग का क्या प्रोसेस होता है, ये चीजें पूछी जाती है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, पूरा पेपर कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। काफी सारे लोगों को ओरिजिनल पेपर देखना था, काफी लोग परेशान थे, सर हमें ओरिजिनल पेपर दिखा दीजिए एक बार, हमने अभी तक नहीं देखा है ओरिजिनल पेपर। आज आप लोगों ने ये भी देख लिया कि पॉलिटेक्निक का ओरिजिनल पेपर कैसा आता है फर्स्ट सेमेस्टर का, और ऐसे ही पेपर आता है, आप लोगों का भी क्वेश्चंस चेंज रहेंगे, यही पेपर नहीं आ जाएगा बार बार। ठीक है, बाकी दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि पांडे जी टेक्निकल पे सारी दोस्तों क्लासेस चल रही हैं, ठीक है ना। तो पांडे जी टेक्निकल का जो आपके पास एप्लीकेशन है ये आपके मोबाइल में जरूर होना चाहिए। आप अपने मोबाइल में दोस्तों पांडे जी टेक्निकल का एप्लीकेशन दोस्तों जरूर डाउनलोड कीजिए, और पांडे जी टेक्निकल के एप्लीकेशन में मात्र आप दोस्तों 299 के फीस में ही आप पूरी कंप्लीट अपने सेमेस्टर की तैयारी कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है, ये बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है, क्योंकि 299 में आपको पूरा रिकॉर्डेड बैच मिल जाएगा, और लाइव बैच जो रहेगा वो आपका यूट्यूब पे, तो हम बार बार आकर के आपको लाइव क्लासेस कराते ही रहेंगे, एप्लीकेशन पे भी करा देंगे, लेकिन 299 का जो फीस है आप लोगों के लिए, यही फीस आपको जो है पास कराएगा आपके पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्जाम में। और 80% का टारगेट दोस्तों हम लोग लेकर के चल रहे हैं, और पिछली बार भी बहुत सारे बच्चों का 80% आया था, तो इस बार आपकी बारी है 80% लाने की। तो आप लोग जरूर 80% लाए, कोर्स को ज्वाइन करें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें। किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, आप सभी लोग कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।